बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन, B-Tatten के हवाले से प्रोग्राम करेंगे क्योंकि हमने ओपन प्लेटफॉर्म रखा हुआ है कि जो भी कंपनी का मालिक, कंपनी का कोई भी नुमाइंदा हमें मौक़िफ़ से आगाह करेगा तो हम उसका मौक़िफ़ मनवान चलाएंगे। B-Tatten के हवाले से उनके CTO हैं जो यूके में होते हैं, उन्होंने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। मैं प्रोग्राम में आगे चल के बताऊंगा कि जैक हेनरिक हैं CTO B-Tatten के, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताऊंगा। और फिर इसके साथ साथ ओमनी स्टॉक के हवाले से बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं जी कि हमें तरीका बताएं हम कहाँ पे दरख्वास्त दें, तो वो मैं तरीका बताऊंगा। क्योंकि आजकल ओमनी स्टॉक का जो कंट्री हेड बना हुआ है वो मोहम्मद मुज्तबा बना हुआ है और कंपनी ने ओमनी स्टॉक के हवाले से तकरीबन 6 माह साल पहले कह दिया था कि कंपनी बंद हो गई है, लेकिन मोहम्मद मुज्तबा इस कंपनी को अभी तक लेके चल रहा है और लोगों को उसी तरह लूट रहा है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ओमनी स्टॉक की कि ओमनी स्टॉक में जो लोग जो इफेक्टिव थे उन्होंने दरखास्तें कैसे देनी है। देखें, सबसे पहले आपने FIA.gov.pk पे जाना है, वहाँ पे कंप्लेंट सेल बनना है, या NCCIA.gov.pk, ये 2 वेबसाइट्स हैं, और फिर NAB.gov.pk, ये तीसरी वेबसाइट है। अच्छा, ये जो वेबसाइट्स आपको बताई हैं यहाँ पे आप दरखास्तें दे सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें क्योंकि ओमनी स्टॉक के हवाले से कुछ कंट्राडिक्शंस भी हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो डबल से ट्रिपल अमाउंट वसूल भी कर चुके हैं, और जो एंड यूज़र है, लूटा वही है जो एंड यूज़र है। लेकिन अब यहाँ पे आप दरखास्तें देंगे तो जिस तरह B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पैसे रिफ़ंड हुए हैं, इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप दरखास्तें दें और उसके बाद आप देखिएगा, क्योंकि मोहम्मद मुज्तबा का नाम आपने लिखना है कि जो ओमनी स्टॉक पे अभी कंट्री हेड है और वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। जहाँ तक B-Tatten की बात है तो B-Tatten के जो CTO हैं जैक हेनरिक, उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा जी कि क्योंकि वो ब्रिटिश थे, यानी कि आपको मालूम है कि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, और उन्होंने स्ट्रेट फारवर्ड से कहा जी कि B-Tatten जो है ये कोई ROI कंपनी नहीं है, हमारी ब्लॉकचेन है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि आप TNT टोकन है वो आप सर्च करें बाइनेंस के ऊपर, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, वहाँ पे आपको वो टोकन भी मिलेगा। और B-Tatten ना तो ROI देती है और ना ही वो कोई बड़े मुनाफे का दावा कर रही है। क्योंकि B-Tatten जो जैक हेनरिक के अल्फाज थे, उसके ये अल्फाज थे कि B-Tatten सिर्फ अकाउंट जो है आप $100 लगाते हैं, आपको BTC के साथ हम मुंसलिक हैं, क्योंकि ये बेसिकली थर्ड पार्टी हो जाती है। BTC कॉइन अगर ऊपर जाएगा तो आपको पैसे मिलेंगे, कॉइन अगर नीचे जाएगा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कंपनी के एंड से नहीं होगा। जब ब्लॉकचेन बन जाएगी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बन जाएगा, उसके बाद ना तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ना हम इसको बढ़ा सकते हैं। जो चीज़ होगी ऑनलाइन होगी, जो चीज़ होगी बाइनेंस के ऊपर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि BTC अब देखें तकरीबन $88,000 पे पहुंच चुका है। ये $125-126 हज़ार डॉलर पे गया था, यानी कि $1,26,000 पे गया था, $70,000 पे भी आया, और आजकल 8800-8700 यानी कि 88, 87, 86, $85,000 पे BTC अभी जो है वो सोल्ड आउट हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर बात है वक्त के साथ एक्सचेंज है, यहाँ पे कोई पता नहीं चलता, क्या पता ये 2 लाख पे हो जाए और क्या पता ये 0 पे आ जाए, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो जैक हेनरिक हैं CTO जो B-Tatten के, उनका ये कहना है जी कि हमारा ये ब्लॉकचेन है, आप जो ROI सिस्टम कह रहे हैं हम ROI सिस्टम नहीं ला रहे। ऑलरेडी हमारा जो कॉइन है TNT कॉइन जो टोकन है वो हमारा लॉन्च हुआ है, तो लिहाजा आप थोड़ी सी अपनी, उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ी सी अपनी इस्लाह करें कि आप ROI कह रहे हैं, ये ROI नहीं है। तो जब मैंने उनसे सवाल किया जी कि आप चले इतने बड़े बड़े इवेंट्स कर रहे हैं लेकिन वो लोग तो वही हैं, पुराने लोग हैं, कौन से नया चेहरा आपने लाया है? तो जो जैक हेनरिक थे उनका ये कहना था कि जी देखें पुराने लोग हैं, पुराने लोगों ने जो किया उससे हमें सरोकार नहीं है, लेकिन हम जो चीज़ लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे नौजवानों की किस्मत बदलेगी। अब किस्मत कैसे बदलेगी ये तो आने वाले वक्त में बताएगा कि उसका जो वाइट पेपर है वो क्या कहता है, ब्लॉकचेन जो है वो क्या कहती है, फिर जो टोकन है इनका TNT क्या वो ऊपर जाता है। क्योंकि इनका दावा है कि B-Tatten जो है वो BTC के साथ लिंक होगी, BTC का रेट ऊपर जाएगा तो ऑलरेडी जिसने $100 लगाया होगा उसका रेट ऊपर जाएगा। अगर BTC गिरेगा तो ऑटोमेटिकली उसके जो डॉलर हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे। अलबत्ता जो ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, अब ये देखते हैं क्या सारी ज़िंदगी का
उन्होंने मुझे एग्जांपल दी कि फोरसेज देख लें, ये भी 2016 में लॉन्च हुई थी, अभी तक चल रही है और ये ब्लॉकचेन सिस्टम है। तो हम भी इसी तरह का ब्लॉकचेन सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं, हमारा इवेंट होना है। उन्होंने मुझे कहा जी हम आपको मद्दू भी करेंगे, आप आएँ यहाँ पे देखें कि हम ना तो ROI सिस्टम है ना प्रॉफिट है, कुछ भी हम नहीं कर रहे। जो कुछ होना है BTC के साथ हम लिंक हैं, बिटकॉइन के साथ, तो बिटकॉइन ऊपर जाता जाएगा तो जाहिर बात है जिस जो हमारे साथ मुंसलिक होगा उसका रेशो भी ऊपर जाती जाएगी। अगर BTC गिरेगा तो उसके जो डॉलर हैं वो भी कम होंगे। अलबत्ता हम ROI सिस्टम नहीं ले रहे, जैक हेनरी का दावा है। अच्छा नाज़रीन, जो ओमनी स्टॉक के हवाले से बता दें कि ओमनी स्टॉक में जो मास्टर लीडर है वो असद अंसारी है इस वक्त, और मोहम्मद मुजबा कंट्री हेड है। क्योंकि जो इतलात मौसूल हो रही हैं कि मियां अज़हर हो गया या वो दीगर जो नुमान वेंस हो गया, नुमान आलम हो गया, ये इन लोगों के मतलब मालूम हुआ है कि ये 1.5 साल हो गए इस कंपनी को, ये टाटा बाय बाय कह चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कंपनी बंद हो चुकी है तो ये जो मौसूफ हैं जिनका नाम असद अंसारी है, मोहम्मद मुज्तबा है, ये किस मद में लोगों से प्रॉफिट या जानसा देकर पैसे ले रहे हैं? इनके खिलाफ कौन दरख्वास्त देगा? ओमनी स्टॉक में जिस इसका लॉस हुआ है कौन इनके खिलाफ एप्लीकेशन सबमिट करेगा इदारों में? लोग मुझे कहते हैं जी कि आप हमें तरीका बताएं। तरीका मैंने आपको बता दिया है, nab.gov, fia.gov.pk और इसके साथ साथ nccia.gov.pk, ये 3 वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। जहाँ तक बात है मियां अज़हर की या जो दूसरे नुमान वेंस है, नुमान आलम है, वो भी अगर अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहेंगे तो हम उसको भी चलाएंगे। अलबत्ता आज जो मौक़िफ़ आया BTatant के जो जैक हेनरी के हैं वो मैंने आप तक पहुँचा दिया। ब्लॉकचेन जैसे आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। अलबत्ता जो ओमनी स्टॉक के इफेक्टिव हैं उनको मैं यही कहूँगा इदारों में दरख्वास्त दें, और मोहम्मद मुज्तबा जो कंट्री हेड बना हुआ है और असद अंसारी जो मास्टर लीडर बना हुआ है, ये जिस तरह की लूट मार कर रहे हैं ये आपके सामने है। ओमनी स्टॉक के वैसे भी विड्रॉ बंद हुए हैं, सिर्फ आपको टोपियाँ घुमाई जा रही हैं और टोपियाँ ही घुमाए जाते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।